हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स मस्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पीके आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। हम आज इस सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें क्लास 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न 2 मार्क्स में जो पूछे जाएंगे उसी प्रश्न पे हम आज डिस्कस करेंगे। आइए हम प्रश्न से पहले एक छोटे से कोटेशन से शुरुआत करते। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। अरे पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते। पहला प्रश्न है, व्हाट इज संट, राइट इट्स यूजेस। कह रहा है संट क्या है, इसके उपयोगों को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन छपेगा मेरे साथियों, बिल्कुल यहीं से छपेगा। अब हमारे साथ लास्ट तक इस सेशन तक बने रहे। संट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर विच इज यूज्ड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू एमीटर। इसका यूजेस की बात करें तो संट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हैवी करंट एंड बाय यूज ऑफ संट मेजरिंग रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीजेस। ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, इसके यूनिट और इसके डायमेंशन बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो आपका जो यूनिट भी बताना है और डायमेंशन भी बताना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे कि मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा और मोबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर चले। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का यूनिट और डायमेंशन जो बताना है मोबिलिटी का, उसके लिए। अगले प्रश्न की बात करते। अगला प्रश्न है, राइट द टाइम पीरियड एक्सप्रेशन ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब सा प्रश्न है। ऑक्सीलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि टाइम पीरियड एक्सप्रेशन निकालना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का अगर हम फार्मूला बताए तो फार्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर में आई बटा एम बी एच। सर आई क्या है, तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम क्या है तो डायपोल मोमेंट है, और बी क्या है सर, तो यहाँ जो बी है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी एच है, एच यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गए, यहाँ पे बी एच है जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आइए हम अगले प्रश्न की शुरुआत करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता राइट द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम शॉर्ट में बोलते TIR। यह हमारे 2 मार्क्स में, हमारे ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जाने वाले में से प्रश्न है। कहता है इसका कंडीशन को बताना है। तो रे ऑफ लाइट मस्ट बी पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कहता है कि पहला कंडीशन TIR होने का यह है कि लाइट को जो है एकदम पास होना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। अगर दूसरा पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको ग्रेटर देन होना पड़ेगा, किससे सर, तो क्रिटिकल एंगल से। यह हमारा कंडीशन है। रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है। डेंसर मीडियम का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जगह। जैसे मान लिए कहीं पे मार्केट हो, तो संडे को, मंडे को, ट्यूजडे को, कोई पार्टिकुलर डे में अगर वहां पे मार्केट लगती तो उस दिन थोड़ा स्पेशल भीड़ भड़ाका रहता है, ज्यादा होता है। और जब मार्केट नहीं होता तो उस दिन थोड़ा सा खाली जगह होता है। तो खाली वाले जगह के लिए हम रेयर समझेंगे और भीड़ भाड़ वाले जगह को हम लोग डेंसर समझेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग सघन और विरल के नाम से भी जानते। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो है हमें वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते। लैम्डा इक्वल टू होता है फॉर्मूला H बटा P। क्या होता, H बटा P। अगर ऐसा नहीं हो तो होगा H बाई एम भी, और अगर ऐसा भी नहीं हो तो होगा H बटा रूट अंडर में 2m के। यहाँ पे K क्या है, तो किनेटिक एनर्जी है। और अगर ऐसा भी नहीं हो तो होगा H बटा रूट अंडर में 2me।
यहाँ ई जो है काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ के काइनेटिक नीचे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो है प्लैंक कांस्टेंट है, पी जो है मोमेंटम है और के जो है काइनेटिक एनर्जी है। हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, मोमेंटम का फार्मूला होता है एम भी और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए प्रश्न में से एक है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.634 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होगा, क्योंकि जूल सेकेंड जो है वो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है व्हाट हैपन, क्या होता है विथ फोकल लेंथ व्हेन बाई कन्वेक्स लेंस इज सबमर्ज्ड इन वाटर। कहता है कि जब कोई पानी में सबमर्ज किया जाता, इसे डुबाया जाता है बाई कन्वेक्स लेंस को, तो इसका फोकल लेंथ क्या है। आइए समझते। कहता है व्हेन बाई फोकल लेंस इज सबमर्ज्ड इन वाटर, जब हम बाई कन्वेक्स लेंस को सबमर्ज करते वाटर में तो इसका फोकल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएंगे कंपेरिजन ऑफ एयर। जो कंपेयर्ड करें अगर एयर की तुलना में तब 4 टाइम्स हो जाएगा, जिसका हम एक इक्वेशन से लिख सकते एफ वाटर डब्ल्यू लिखते नीचे में इक्वल टू 4FA। इसका मतलब है सर यह इक्वेशन बनेगा जो हमारे कई बार इस इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते। कहता है व्हाट डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड ऑन। कहता है कि कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और डिपेंड करता है उसके चारों ओर के मीडियम पे। हमारा यही तीनों जो होगा वो डिपेंड का आंसर होगा, जो 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले सवाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। द फेनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ए पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले में से सवाल है। इस बार बिल्कुल प्रश्न यहीं से छपेगा, सिर्फ हमारे आप सेशन तक लास्ट तक बने रहे। कहता है व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो हम डिफाइन करते हैं वो पर यूनिट लेंथ के टर्म में करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका यूनिट का भी पूछे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो कूलम पर मीटर। और इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा AT L टू दी पावर -1। यही हमारा डायमेंशन हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अच्छा, जितना इंपॉर्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस जैसा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आइए हम एक नए स्लाइड में आपको समझाता हूँ। प्रश्न स्लाइड में है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहता है इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर एरिया के टर्म में डिफाइन करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, और लेंथ के टर्म में डिफाइन करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, अगर वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते वो किससे करते, तो रिप्रेजेंट हम लोग करते सिग्मा से। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। क्या पढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा। सर इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो होगा AT L टू दी पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, यही हमारा डायमेंशन होगा। आगे हमने इस स्लाइड में आपको दिखाऊं वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने तीनों के लिए एक स्लाइड बनाया। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई, इसको रो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा सर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम को हम लिखेंगे AT और मीटर क्यूब को लिखेंगे L3। तो यहाँ पे होगा L-3 और स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यही हमारा डायमेंशन होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है व्हाट इज करंट डेंसिटी। कहता है करंट डेंसिटी क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी।
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट जिधर से फॉलो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला सवाल, वीवीआई क्वेश्चन में से एक है करंट डेंसिटी। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला की बात करें तो J इक्वल टू आई बाई ए। J इक्वल टू आई बाई ए जो होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है वो है लेंज लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है कि जो लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसे एक्सप्लेन करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? लिखा हुआ व्हेन ए मैग्नेट इज टेकन नियर ए क्लोज्ड कॉइल करंट automatically starts flowing in the coil. In fact, the work done in the moving magnet back and forth is converted into mechanical energy। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिकल एनर्जी और ये जो चेंज कर जाएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन दिस वे इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस आधार पे हम कह सकते कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है। आइए हम अगले प्रश्न की शुरुआत करते। बस आज के लिए यही।